अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। जी फ्रेंड्स, तो आज आप देख रहे हैं कि आज मेरे किचन में बहुत मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी बनने जा रही है। ये जी स्पेशल रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आज बनाने जा रही हूँ मैं मूंग मसूर की भुनी हुई दाल, और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल की है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपने ट्राई करनी है। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल जाए। आज की दाल जो है ये इंशाल्लाह ताला आपने, जब आप गोश्त खा खा के तंग आ जाएंगे तो आपने ईद पे इसको ट्राई करना है और डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं दाल बनाने का तरीका। मैंने मूंग और मसूर की जो दाली है, मैंने 100 ग्राम, 100 ग्राम मूंग की दाल है और 100 ग्राम ही मसूर की दाल है। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, इनको आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी डाल के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब एक पैन के अंदर देचकी में मैंने खड़े गरम मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको मैंने हल्का सा भून लिया था। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल लिया था। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुन चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी, एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और भुनी हुई जो है चिली फ्लेक्स होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून। आप ये मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल हमारी आधे घंटे से ज़्यादा हम भिगो के रख चुके थे और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। और अब इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी का ऐड किया है। तकरीबन 100 ग्राम्स जो है पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और उसको मैंने दम पे लगा दिया था। या आप देख सकते हैं कि इसी पानी में हमारे बहुत अच्छे तरीके से दाल जो है गल चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का जी बहुत आसान है इसका। इसके अंदर मैंने जो है मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था और 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। इसको हमने हल्की आंच के ऊपर भूनना है। रेड चिली जो है उसको मैंने जो हरी मिर्च है, एक रेड फ्रेश चिली होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो तड़का है वो तैयार हो चुका है। ये आप देखें, जैसे तड़का लगाएंगे हम इसको कवर कर देंगे और यही इसका सीक्रेट है ताकि इसकी खुशबू जो है वो सारी इसके अंदर आ जाए। तो ये अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त किस्म की हमारी तड़का दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जब हमने इसको डिश आउट करना है, इस पे हमने जो है वो प्याज जो था, प्याज का हमने जो फ्राई प्याज जो था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हरी मिर्च इस पे रखेंगे और साथ ही इसके अंदर हम गार्निश के लिए हरा धनिया और मैंने इसका पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो इसके साथ मैंने इस पे मैंने डाल दिया है। सेम इसी तरीके से आप पेश करें। आप चाहें तो लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की ढाबा दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बनाएं और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दें इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।